देखेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। तो पहले देखते हैं वो होता क्या है, फिर उसे प्रूव करेंगे। तो बीटा एम एन इक्वल होता है गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन वेयर एम एंड एन बोथ आर ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये कंडीशन क्यों लगाई हमने, क्योंकि हमने देखा था कि जब गामा नेगेटिव होता है कुछ भी सपोज एन, तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो, ठीक है ना। और हम यहाँ इनफाइनाइट नहीं बनाना चाहते, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट बनने के बाद इसकी वैल्यू तो अनडिफाइन हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं ये होता क्यों है, इसका प्रूफ देखते हैं अब, ठीक है। तो जो कल हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल देखा था, हम उसे यूज़ करेंगे। उसकी वैल्यू हमने क्या देखी थी, गामा एन अपॉन ए की पावर एन। इसकी वैल्यू हमें क्या मिली थी, कुछ याद है, 0 to इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक। इसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एल एच एस एंड आर एच एस को हम जो है ई की पावर माइनस ए इंटू ए की पावर माइनस एम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ए की पावर माइनस ए इंटू ए की पावर एम माइनस 1, ठीक है। तो सिंपली यहाँ हो जाएगा गामा एन, ठीक है। मैं इसे जो है ये ए की पावर एन को मैं राइट हैंड साइड में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में लिखने पर यहाँ हमें ई की पावर माइनस ए इंटू ए की पावर एम माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और 0 to इनफाइनाइट यहाँ ए की पावर एन, ठीक है। अब इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम माइनस 1, ठीक है ना। ई की पावर, इसलिए हमने ए को जो है राइट हैंड साइड में भेज दिया, ई की पावर माइनस ए। और अगर हम इसे भी ऐड करें, क्योंकि ई की पावर माइनस ए तो पहले से ही है, ये हमने जो मल्टीप्लाई किया इस बार, और ये तो पहले से ही है, तो ई की पावर माइनस ए यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। और एक्स की पावर एन माइनस 1 तो पहले से, और डी एक्स, ठीक। सिंपली हमने मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड में ई की पावर माइनस ए इंटू ए की पावर एम माइनस 1 से, सॉरी। अब हमें करना क्या है कि एल एच एस एंड आर एच एस का जो है इंटीग्रेशन करना है हमें ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, ठीक है ना। तो लिख देता हूँ ज़ीरो टू इनफाइनाइट हम लिमिट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या, लिमिट 0 to इनफाइनाइट गामा एन ई की पावर माइनस ए की पावर एम माइनस 1। और मैं यहाँ ए के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं। अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करते तो ये सब कांस्टेंट हो जाता, हम ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये और ये दोनों वेरिएबल है, गामा एन तो कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पहले से एक इंटीग्रल तो है ही, वापस से हम जो है इंटीग्रेशन ये हमने अभी किया है, ठीक है ना। ये तो पहले से चल ही रहा है हमारे पास इंटीग्रेशन में, ए की पावर एन प्लस एम माइनस 1 ई की पावर माइनस ए 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स। और हमने अब किया है जो है ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो सिंपली मैं जो है गामा एन को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूँ, क्योंकि वो कांस्टेंट है, सॉरी अविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 0 to इनफाइनाइट, हमने मल्टीप्लाई किससे किया था, ई की पावर माइनस ए इंटू ए की पावर एम माइनस 1 और डी है, ठीक है। इधर हमारे पास क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑलरेडी 0 to इनफाइनाइट ए की पावर एम प्लस एन माइनस 1, और हमारे पास ई की पावर माइनस ए 1 प्लस एक्स और एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है, डी एक्स एन डी है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब हम जो है देखिए, यहाँ ए की जब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट 0 to इनफाइनाइट है, और ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो भी लिमिट 0 to इनफाइनाइट है। अगर मैं पहले डी एक्स के साथ जो डी एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगी उस और जो एक्स की टर्म आएगी वो तो ए के रेस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं पहले ए का कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। पहले एक्स का करके वापस से ए के रेस्पेक्ट में करेंगे, या पहले ए के रेस्पेक्ट में करके वापस से एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है, ठीक है ना।
और जो x है पहले उसका करेंगे तो वो a के रेस्पेक्ट में बाद में कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर पहले a का करेंगे तो वो x के रेस्पेक्ट में बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जो है लेफ्ट हैंड साइड को सेम एज इट इज रहने देता हूँ, और यहाँ 0 to इनफाइनाइट। ठीक है, मैं x को जो है पहले d के रेस्पेक्ट में कर लेता हूँ, ये जो x की पावर n-1 है ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ जो है पहले हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका 0 to इनफाइनाइट a की पावर m प्लस n-1 e की पावर माइनस a 1 प्लस x। ठीक है, इसे हमने एक्सक्लूड कर लिया और मैं dx रेस्पेक्ट में जो है पहले कर रहा हूँ और ये x के रेस्पेक्ट में बाद में करें। ठीक है ना, लिमिट सेम है इसलिए हम इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं पुट करता हूँ यहाँ पर a 1 प्लस x की जगह पुट करता हूँ मैं सपोज z पुट कर देता हूँ। ठीक है, चलो y पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें है a की वैल्यू क्या, क्योंकि a की वैल्यू में निकालनी पड़ेगी तो a की वैल्यू क्या मिलेगी y/1 प्लस x, और dA की वैल्यू हाँ dA की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो dA की वैल्यू क्या मिलेगी 1 प्लस x, ये तो कांस्टेंट हो गया, इंटू dA इक्वल dy, तो dA की वैल्यू में क्या मिलेगी dy/1 प्लस x। ठीक है, इन दोनों रिजल्ट का यूज़ हम इस क्वेश्चन में करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये तो सेम एज इट इज़ x की पावर n-1 इंटीग्रेशन, लिमिट तो सेम रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि जब a की वैल्यू, देखिए हमने यहाँ इसकी जगह y रखा है। ठीक है, तो जब a की वैल्यू 0 है तो ये पूरे की वैल्यू y की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है ना, ये a इक्वल अगर मैं रखूँगा यहाँ y इक्वल रखूँ तो क्योंकि y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा ना, हमने a को y में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ dA की जगह dy लिखना पड़ेगा हमें। तो जब a 0 है, क्योंकि हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है जब हम इंटीग्रेशन में लिमिट चेंज करते हैं, तो जब a 0 है तो y की वैल्यू 0 आएगी, और जब a इनफाइनाइट है तो यहाँ भी y की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है ना, तो 0 to इनफाइनाइट, लिमिट में कोई चेंज नहीं हुआ। अब a की जगह हमने लिखा है y/1 प्लस, तो y की पावर m प्लस n-1 और 1 प्लस x की पावर भी m प्लस n-1, अब e की पावर माइनस ax। ठीक है, तो माइनस है a 1 प्लस x की जगह हमने क्या लिखा y, और यहाँ dA की जगह में क्या मिला dy/1 प्लस x। ठीक है, और dx हमारा चल ही रहा है। ठीक है, सोल्व करते हैं इसे फर्दर, n-1 इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, पहले x की टर्म जो एक साथ ले लेता, तो y की पावर m प्लस n-1 e की पावर माइनस y dy। हमें x की पावर अगर सोल्व करें तो क्या मिलेगी 1 प्लस x की पावर m प्लस n। ठीक है ना, ये -1 से ये जो 1 है क्रॉस जाएगा, और ये dx। अब ये भी कांस्टेंट हो गया क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये x की टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसे बाहर लिख लेता हूँ, तो 0 to इनफाइनाइट x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n। ठीक है, और यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई केवल इतना सा बचा y m प्लस n-1 और e की पावर माइनस y dy और dx। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, अब देखिए हमने कल जो ये किसकी जो गामा फंक्शन हमने देखा था, ठीक है ना, ये जो डेफिनेशन है ये किसकी बन रही है, गामा फंक्शन। यार गामा फंक्शन क्या होता है, गामा n इक्वल 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस x और x की पावर n-1 dx, यही होता है गामा फंक्शन। तो इस डेफिनेशन को हम यहाँ यूज़ करें तो हमें n की जगह यहाँ डिफरेंस इतना सा है कि n की जगह हमें मिला है m+1, बाकी इक्वेशन पूरी सेम है। ठीक है ना, ये देखिए लिमिट 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस y। ठीक है ना, हम तो x y को तो चेंज कर सकते हैं, अगर लिमिट चेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो e की पावर माइनस y दैट इज़ यहाँ x है, और x की पावर यहाँ y की पावर है, कोई दिक्कत नहीं है, और n की जगह यहाँ है m+1। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ गामा m+n। ठीक है ना, गामा फंक्शन आपने पिछली वीडियो में पढ़ा ही होगा, तो आसानी से हम इसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू में क्या मिली गामा m+n। ठीक, और ये क्या है, ये हमने जब बीटा फंक्शन देख रहे थे हम, तो उसकी शायद सेकंड या थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि बीटा फंक्शन एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देख रहे हैं आप। ठीक है ना, तो बीटा mn की वैल्यू में क्या मिली थी, लिमिट 0 to इनफाइनाइट x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m+n। ठीक है, ये मिली थी। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, बीटा mn की वैल्यू हो गई। ठीक, तो अगली स्टेटमेंट देखते हैं इसे। तो सिंपली जो हमारा अब हमारे पास देखते हैं
लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये चल रहा है, ठीक है। तो एक बार इसे भी सोल्व कर लेते हैं। ये तो गामा एन हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, e की पावर माइनस ए एम माइनस वन। सेम गामा फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ भी जो है लग रही है, ठीक है ना। ये देखिए 0 to इनफाइनाइट ई की पावर माइनस ए, ठीक है। ये तो वेरिएबल कोई दिक्कत है ही नहीं, लिमिट सेम है, और अगर एक्स की या वाई रख दो तो भी वैल्यू सेम आती है। हम जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ हमने ये प्रॉपर्टी देखी, ठीक है। तो ये हमें सिंपली गामा एम की वैल्यू मिलती है, ठीक है ना। ये एन की जगह एम है सिर्फ, तो ये गामा एम हो गया। तो सिंपली मैं यहाँ लिख सकता हूँ एन इंटू गामा एम, ठीक है। तो गामा एन इंटू गामा एम इक्वल, हमें एक तो मिला है गामा एम प्लस एन और एक मिला है बीटा एम एन, ठीक। तो बीटा एम एन की वैल्यू में यहाँ से क्या मिलेगी, गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, और वो कंडीशन हमारे पास एम एन ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ जो है अगर नेगेटिव आएगा तो हमें इन्फाइनाइट मिलेगी, और जिससे हमारा जो है ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक। तो यही बीटा एंड गामा फंक्शन में जो है रिक्वायर्ड रिलेशन है, ठीक है। हम इसे अगर बीटा फंक्शन की यहाँ जब हमने डेफिनेशन देखी थी, क्या देखी थी, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी बीटा फंक्शन की, लिमिट 0 to 1, गामा फंक्शन में लिमिट होती है 0 to इनफाइनाइट, ठीक है ना, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, और बीटा फंक्शन में 0 to 1, ठीक है। तो क्या थी, x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस, सॉरी हाँ माइनस था, 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 और dx, ठीक। ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से लिखा मैंने, और यह गामा n गामा m फोन गामा m प्लस n, ठीक है। ये तो एज इट इज, ये जो हमारी है बीटा एंड गामा फंक्शन में रिलेशन है, ठीक। अब एक रिजल्ट और रहता है कि गामा 1/2, गामा 1 की वैल्यू तो हमने निकाली थी, ठीक है, 1 ही होती है, और वो रिकरेंस फॉर्मूला जो देखा था पिछली वीडियो में हमने, उससे गामा 1 2 3 4 की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। अब यहाँ सिंपली गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। अब ये क्यों होती है, इसका प्रूफ ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में किया हुआ है, तो 2 मिनट की वीडियो है, आप वहाँ से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है। हम इसी रिलेशन में हम एक बार तो जो है m और n की जगह हम m इक्वल n इक्वल 1/2 रखते हैं, ठीक है, और 2 स्टेप में हमारा जो है वो हमें वैल्यू मिल जाती है गामा 1/2 की √π, ठीक है। अब हम अगला फॉर्मूला हमारा देखते हैं, जो कि है गामा फॉर्मूला, ठीक है। हमारा गामा फॉर्मूला देखते हैं अब कि गामा फॉर्मूला होता क्या है। कन्फ्यूज नहीं होना है, गामा फंक्शन अलग है, गामा फॉर्मूला अलग है, ठीक है ना। ये गामा फॉर्मूला कुछ रिलेशन है एक, पहले देखते हैं गामा फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। तो गामा फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, गामा फॉर्मूला को पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, किस फंक्शन को हम गामा फंक्शन कहते हैं, ठीक है, फिर इसे प्रूव भी करेंगे। तो साइन m थीटा कोस n थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू होती है गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 अपॉन गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2, ठीक। ये होता है हमारा गामा फॉर्मूला। अब इसे प्रूव कैसे करें,